प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक आप सबके समक्ष लेकर आए हैं, फैक्टराइजेशन। उस टॉपिक्स का नाम है बच्चों फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड। ठीक है बच्चों, यह है टॉपिक फैक्टराइजेशन। FACTORISATION, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ये बच्चों क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 NCERT पैटर्न पर बेस्ड है। इसके अंतर्गत बच्चों हम पहले फैक्टर्स को समझेंगे। किसको समझेंगे? फैक्टर, FACTOR, फैक्टर्स। आखिर फैक्टर्स क्या है? जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड, है ना। फैक्टर्स यानी गुणनखंड। बच्चों हम फैक्टर्स कहेंगे इफ ए नंबर can divide a bigger number exactly that is without any remainder, then we say that the smaller number is a factor of the bigger number. ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 18 का। ये नंबर 18 है। 18 जो है 1 से क्या है? 1 से जो है कंप्लीटली डिवाइड है। 18 क्या है? 1 से क्या है बच्चों? कंप्लीटली डिवाइड है। तो 1 क्या हो गया? 18 का फैक्टर्स हो गया। इसी प्रकार 2 जो है 18 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, यानी 2 जो है 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है। तो 2 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, इसी प्रकार 3 जो है 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। 3 इज द फैक्टर हो गया। 6 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 6 फैक्टर हो गया। 9 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 9 फैक्टर हो गया। और 18 भी जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 18 क्या हो जाएगा बच्चों? फैक्टर्स हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार बच्चों जैसे 5 है, 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 5 के 1 और 5 फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार बच्चों 6 है, 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 6 ये फैक्टर हो सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार 8 के भी फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो ये सारे क्या कहे जाएंगे? फैक्टर्स। ठीक है। इसी प्रकार जो है बच्चों, जैसे 9 है तो 9 के कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 और 9। ये क्या है? 9 के क्या है? 1 3 9 फैक्टर्स हैं। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों 10 के कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं? 1 है, 2 है और 5 है और 10 है। इसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। यानी 10 के 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। कितने फैक्टर्स? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, 1 2 5 10 यानी 4 फैक्टर्स। क्लियर? मिटा दे बच्चों। अब इसके बाद हम सब बच्चों समझेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या समझेंगे? कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं? जिसे हम उभयनिष्ठ फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। आइए हम सब समझते हैं कॉमन फैक्टर। क्या समझेंगे बच्चों? कॉमन फैक्टर। सी नंबर 2 कॉमन फैक्टर, COMM कॉमन फैक्टर, FACTOR कॉमन फैक्टर्स। ठीक है प्रिय बच्चों, कॉमन फैक्टर्स जिसे हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर, है ना। यानी ऐसा फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स में अवेलेबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। ये देखिए बच्चों, आइए चेक करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 8, 1 जो है 8 का फैक्टर है, 2 जो है 8 का फैक्टर है, 4 जो है 8 का फैक्टर है, 8 जो है 8 का फैक्टर है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम ले लेते हैं जैसे 12 में देखिए 1 जो है 12 का फैक्टर है, 2 भी क्या है? 12 का फैक्टर है ना। जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसे हम 12 का फैक्टर्स बोलेंगे। 3 यहाँ पर क्या है? 12 का फैक्टर है। इसी प्रकार 4 यहाँ पर क्या है बच्चों? 12 का फैक्टर है। 4 क्या है हमारा? 12 का फैक्टर है। ठीक है। 6 क्या है? 12 का फैक्टर है। और 12 इज द ऑलरेडी फैक्टर ऑफ द 12। क्लियर? अब इसमें कॉमन फैक्टर्स की मीनिंग ये हो गई बच्चों, जो दोनों में अवेलेबल हो। जैसे देखिए 1 दोनों नंबर्स में इंक्लूड है और 2 जो है दोनों नंबर्स में इंक्लूड है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए 4 जो है दोनों नंबर्स में इंक्लूड है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 2 4 ये क्या कहे जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स। क्या कहे जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स। किसके? 8 और 12 के। लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स of 8 and 12. The common factors 8 and 12 are, समझ में आया बच्चों? कौन कौन सी है? 1 2 और 4। ठीक है। क्लियर? अगर पूछ लिया जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है? 4 है। और लीस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है बच्चों? 1 है। ठीक है। इसी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 4 इज द हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। क्लियर? अब जैसे आपका नंबर दे दिया जाए बच्चों, जैसे मान लीजिए 2 नंबर दे दिया गया, यहाँ पर 12 दे दिया गया, यहाँ पर 18 दे दिया गया। अब इसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर। यानी मान लेते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, यानी 12x है और 18y है। इस एक्सप्रेशन में आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन का मतलब होता है जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर हो, उसी को हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। यानी 12x और 18y में हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? 12 का क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। यानी 4 3 जा 12, 4 इंटू 3x। इसी प्रकार 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 6 जा 18 है, 3 6 जा 18y। ठीक है। अब इसमें जो दोनों में अवेलेबल हो, क्या है? 3 है दोनों में अवेलेबल, तो 3 को हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 3 को हमने कॉमन ले लिया। क्या है बच्चों यहाँ पर? 4x प्लस 6y। ठीक है। लेकिन 3 यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स नहीं हुआ, अभी 2 कॉमन और हो सकता है। इसको ब्रेक कर दें। अब इसमें कॉमन और हो सकता है ना? तो अगले स्टेप में लिखेंगे बच्चों। देखो 3 है, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 भी कॉमन ले सकते हैं ना? तो 2 भी एक बार हम पुनः कॉमन लेंगे। इंटू है, ये इंटू की साइन है बच्चों। यहां पर क्या हुआ? ये 2x प्लस 3y। ठीक है। अब 3 2 जा 6, यानी 6 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर बच्चों 6 क्या हो गया हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्लियर? इस तरह जो है बच्चों कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं। बिठा दें। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालना सीखेंगे बच्चों? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। जैसे हमने लिख दिया है बच्चों 12x स्क्वायर माइनस 15xy। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में निकालना है। तो इसको पहले हम बच्चों इस तरह कर लेते हैं। देखो जिससे आसानी से समझ में आ जाए, पहले रफ में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे है 12x स्क्वायर, अब इसको हम बच्चों इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। यानी क्या है? 1 जो है 12 का फैक्टर है, 1 जो है 12 का फैक्टर है, और 2 भी 12 का फैक्टर है, और 3 भी 12 का फैक्टर है? तो 2 3 जा 6 2 जा 12 है ना? इंटू x लिख दिया, या इस तरह। 1 मिनट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? ये देखिए 12x स्क्वायर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? 12 का देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है। 2 इज द प्राइम नंबर। 2 इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो सके। वो नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो सके, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। यानी 2 के केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1, दूसरा स्वयं 2, इसलिए 2 को क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर। क्लियर? तो इसको हम 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर हो गया बच्चों क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3, और ऑलरेडी x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू x। क्लियर? समझ में आया? इसी प्रकार जो है 15xy है। अब क्या है? 15xy, तो 15 का भी फैक्टर कर लेते हैं। जैसे ये 15 है, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं,
तो दूसरा प्राइम नंबर 3 लेंगे, 3 5 जा 15। अब 5 को 5 1 जा 5, तो 5 यानी 5xy, इसका जो है फैक्टर्स क्या बनेगा बच्चों, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 15 है, यानी 15 का फैक्टर्स क्या बना, 3 एक मिनट यहाँ तो गलत, 15 का फैक्टर्स क्या बना बच्चों, 15xy। 15xy की मीनिंग क्या हो गई, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू फिर इसके बाद x इंटू वाई। अब इसमें दोनों में चेक कीजिए कौन सा नंबर है जो दोनों में शामिल है, कौन सा वेरिएबल नंबर है जो दोनों में इंक्लूड है। पहली बात तो देखिए ये 3 दोनों में इंक्लूड है नहीं है, 3 हो गया। और दूसरा कौन सा नंबर है, x, यानी वेरिएबल x भी दोनों में क्या है, इंक्लूड है, क्या है, इंक्लूड है ना। तो 3x हमारा क्या हो गया, HCF, क्या हो गया बच्चों, HCF। HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हुआ, 3x। इन दोनों यानी इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ बच्चों, 3x। 3x हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है, 12x स्क्वायर में बच्चों क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। इसी प्रकार -15xy में 3 से हम क्या कर देंगे, 3x से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। जो कॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं, जिसका हम HCF लेते हैं, उस HCF से दिए गए टर्म को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। जब इसको हम 3x से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12x यानी 4x, 3 5 जा 15y आ गया। ये बच्चों इस एक्सप्रेशन का हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया, क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। इसी को हम गुणन खंडन कहते हैं। गुणन खंडन एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में जो फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 or more expression whose product is the given expression is called a factorization, क्लियर, समझ में आया। यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजक जिसका गुणनखंड दिया हुआ व्यंजक हो, ज्ञात करने की प्रक्रिया को गुणनखंडन कहते हैं, ठीक है बच्चों। कोई परेशानी, आइए और देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, दूसरा एग्जाम्पल जैसे बच्चों हम लेते हैं ax, क्या लिया, ax ay az, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, यानी वो वेरिएबल जो तीनों में इंक्लूड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ए जो है हम कॉमन ले रहे हैं, किसकी मीनिंग क्या हुई, ax में किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, a से। इसी प्रकार ay में हम किससे डिवाइड करेंगे, a से, ठीक है। इसी प्रकार az में हम किससे डिवाइड करेंगे, a से। इसी को हम बोलते हैं कॉमन। अब देखिए, a जब हमने कॉमन लिया, a से a कैंसिल, इसमें a से ये कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पर, x प्लस y प्लस z। समझ में आया ये, क्लियर।
मिटा दें। आइए बच्चों और देखते हैं कैसे HCF कॉमन लिया जाता है। मिटा दें इसे। और देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे है 18A क्यूब, क्या है 18A क्यूब माइनस 27 A स्क्वायर B। अब इसमें बच्चों हमें HCF, इसमें इन दोनों में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को ढूंढना है। तो पहले क्या करेंगे, 18 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 जा 18, फिर इसको 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है 18A क्यूब का फैक्टर्स बनेंगे बच्चों 1 × 2 × 3 × 3 × A × A। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? जी सर। अब इसके बाद 27 को भी चेक करते हैं, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 27 3 3 जा 3 9 जा 3 9 जा 27। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3। तो यानी 27 A स्क्वायर B का फैक्टर्स करेंगे बच्चों। तो 1 × 3 × 3 × 3 × A × B। ठीक है। अब इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 1 जो है HCF निकला, और इसमें क्या है, एक हमारा 3 भी निकल आया, ये वाला 3। क्लियर? और बच्चों चेक करो, एक 3 ये भी निकलेगा, या इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं तब समझ में आएगा। 18 देखो यहाँ पर 18A क्यूब मतलब क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, फिर 3 × 3 यही तो आया था ना। समझ में आ रहा है? या इसको हम इस तरह लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए बच्चों। 18A क्यूब यानी 1 × ये इंटू है बच्चों, क्या है, इंटू। ठीक है, 2 के बाद ये क्या है, इंटू, ये 3, और ये क्या हुआ, इंटू। समझ में आ रहा है? इंटू 3। क्लियर? अब इसके बाद इसको लिखेंगे इंटू A × A × A। 27 A स्क्वायर B। अब यहाँ पे देखिए 1 × 3 1 × 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 × 3 × 3, यही हुआ। और A × A × B। अब जो दोनों में इंक्लूड हो, जो दोनों में शामिल हो, वही क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर। क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। 1 जो है दोनों में इंक्लूड है, 1 इज द कॉमन फैक्टर गिवन बोथ टर्म। ठीक है, 3 इज द कॉमन फैक्टर गिवन बोथ टर्म। ये 3 इज द कॉमन फैक्टर गिवन बोथ टर्म। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों A इज द कॉमन फैक्टर गिवन बोथ टर्म। A इज द कॉमन फैक्टर गिवन बोथ टर्म। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कितने हुए इसमें, यानी 1 × इसे एक टाइम लिखेंगे 1 × 3 × 3 फिर इंटू A × A। ठीक है,
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, यही बच्चों आपका क्या हो गया, HCF। क्या हो गया बच्चों, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब क्या था, 18a क्यूब माइनस 27a स्क्वायर बी। ठीक है, तो 18 का हमने फैक्टराइज कर दिया, क्या 9a स्क्वायर इंटू 2a, 9a स्क्वायर इंटू 2a। क्लियर। 27 को भी फैक्टराइज कर दिया बच्चों, 9a स्क्वायर इंटू 3b। क्लियर। अब यहाँ पर 9a स्क्वायर इज द ऑलरेडी कॉमन गिवन बोथ टर्म, है ना। तो 9a स्क्वायर हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 9a स्क्वायर कॉमन लिया, तो इसकी मीनिंग होती है कि 9a स्क्वायर इंटू 2a में हम किससे डिवाइड करेंगे, 9a स्क्वायर से। क्लियर। इसी प्रकार सिमिलरली इसमें भी 9a स्क्वायर इंटू 3b में हम किससे डिवाइड करेंगे, 9a स्क्वायर से। समझ में आ रहा है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, इसमें 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। तो अब क्या बचेगा, 9a स्क्वायर फिर 2a माइनस 3b। ये हो गया बच्चों फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ में आया। इस तरह फैक्टराइजेशन किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। मिटा दें। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भी हमने जैसे यहाँ पे लिया 5x प्लस 20, 5x प्लस 20 हमने लिया। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए 5x का अगर फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 5 इंटू एक्स है ना, 5 इंटू एक्स। अब 20 का फैक्टर करेंगे 5 के पावर में 5 इंटू 4x, ये हुआ। अब इसमें देखिए कौन सा फैक्टर है जो दोनों में अवेलेबल है, क्या है वो 5। क्या है 5 हम कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है बच्चों, 5x में हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार 5 इंटू, यहाँ पर इंटू है, 5 इंटू 4 x नहीं है 20 था, 5 इंटू 4 में हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बच्चों। 5 से 5 कैंसिल्ड आउट, 5 से 5 कैंसिल्ड आउट, है ना। तो ये हो गया x प्लस 4, यानी गिवन एक्सप्रेशन का हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका गिवन है 2n स्क्वायर। क्या है, 2n स्क्वायर है प्लस 3n है। ठीक है। अब इसमें देखो, इसको अगले स्टेप पे हम लिखेंगे 2 इंटू n प्लस 3n। अब इसमें से हम n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। इसकी मीनिंग हो गई 2n इंटू n में हम n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार 3n में भी n से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। n से n कैंसिल, इस n से ये कैंसिल, तो n किया जाएगा 2n प्लस 3। ये हो गया फैक्टर, है ना। फैक्टराइजेशन करने में HCF लिया जाता है। क्या लिया जाता है,
दोनों का HCF, दोनों का HCF, दोनों का HCF कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? और जो HCF हम कॉमन लेते हैं उस HCF से दिए गए टर्म को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है फैक्टराइजेशन गिवन एक्सप्रेशंस का हो जाता है। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों और एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे है हमारा गिवन है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई है, माइनस फिर 6x वाई स्क्वायर है। तो पहले इसका क्या करते हैं बच्चों? फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर्स। यहाँ पर हम रफ में दिखा दे रहे हैं। देखिए 3x स्क्वायर वाई, इसकी मीनिंग क्या हो गई बच्चों? हम क्या करेंगे? 3x स्क्वायर वाई का हमने फैक्टर्स कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम 6x वाई स्क्वायर का फैक्टर कर देंगे, 6x वाई स्क्वायर का। यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है बच्चों, अब इन सबका हम पहले क्या निकालते हैं? HCF। क्या निकालते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 3 दोनों में इंक्लूड है। क्या है बच्चों? 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 इंटू, अब देखिए x दोनों में इंक्लूड है, ये x, इसको हमने x को यहाँ पर लिख लिया 3 इंटू x। क्लियर? अब देखिए y दोनों में इंक्लूड है ना, ये y ले लिया इंटू y। तो ये HCF कितना निकला? HCF 3xy कितना निकला बच्चों? 3xy। क्लियर? ये निकला दोनों का। अब हम बच्चों क्या करेंगे? 3xy जो है कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? 3xy कॉमन लेंगे। इसमें से जब 3xy कॉमन लेंगे तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसको हम और ब्रेक कर देंगे, 3 इंटू x इंटू वाई। अब इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन क्या ले रहे हैं? 3xy इज द कॉमन ले रहे हैं। 3xy जब बच्चों कॉमन लेंगे, 3xy कॉमन ले रहे हैं। इसकी मीनिंग ये हुई कि 3x इंटू वाई में हम 3xy से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कॉमन की मीनिंग यही होती है, जो टर्म कॉमन लिया जाता है उस टर्म से दिए गए टर्म को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये फिर -2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई, इसमें हम क्या कॉमन ले रहे हैं? 3xy से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 डिवाइड, x से x डिवाइड, y से y डिवाइड, 3 से 3 डिवाइड, x से x डिवाइड, y से y डिवाइड। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों? 3xy, फिर ब्रैकेट में क्या बच रहा है? x और -2y। यही हो गया बच्चों फैक्टराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को फैक्टराइजेशन। क्लियर? आइए और एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। मिटा दें? ऐसे है 6ab माइनस 9bc। ठीक है, अब हम पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे? HCF। इन दोनों का क्या निकालेंगे बच्चों? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, पहले देखिए ध्यान से, 6ab, 6ab का फैक्टर्स क्या हो सकता है बच्चों, 2, 1 हो सकता है, और 1 इंटू ए इंटू है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। क्लियर। इसी प्रकार 9bc का फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 9 का क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू बी इंटू सी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आप देखिए इसमें बच्चों ढूंढा जाता है कॉमन, 1 जो है दोनों में कॉमन है, एक बार हमने 1 लिख दिया। अब इसमें देखिए 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक बार हम लिख देंगे इंटू 3 लिख दिया। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, b जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार हमने b लिख दिया। यानी कॉमन टर्म लिए जाते हैं, कॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं। तो ये क्या आया, 3b। 3b बच्चों क्या हो गया, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2, या इस तरह लिख देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 3 इंटू 3 इंटू बी इंटू सी। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, HCF कितना आया है, 3b। तो 3b जो हम कॉमन लेंगे, 3b हमने क्या कर लिया बच्चों, कॉमन। HCF ही कॉमन कहलाता है, 3b कॉमन हो गया। इसकी मीनिंग ये हुई 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी में हम 3b से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 3 इंटू 3 इंटू बी इंटू सी, इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, 3b से डिवाइड कर देंगे। ठीक। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, b से b कैंसिल्ड, 3 से 3 कैंसिल और b से b कैंसिल। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 2a और यहाँ पर माइनस का 3c। समझ में आया बच्चों, इस तरह कॉमन लिया जाता है। क्लियर। आइए हम सब और समझते हैं, क्वेश्चंस को और समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने ये ले लिया बच्चों, ए बी ए सी ए डी है, तो इसमें क्या है, दिखाई पड़ रहा है, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी का अगर हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF क्या आएगा, ए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है ना। तो ए से सभी में डिवाइड कर देंगे, ए बी बाई ए, फिर इसी प्रकार ए सी बाई ए, सिमिलरली इसी प्रकार ए डी बाई ए। क्लियर। अब इसमें देखिए ए से ए कैंसिल्ड आउट, ए से ए कैंसिल्ड आउट, ए से ए कैंसिल्ड आउट। तो अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, बी प्लस सी प्लस डी। ये हो गया बच्चों फैक्टराइजेशन, यानी कि दिए गए एक्सप्रेशंस का यहाँ पर ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर। बिठा दें। आइए अभी और समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, है ना। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे प्लस में जब प्लस का डिवाइड करते हैं, प्लस में जब प्लस का डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, प्लस। प्लस में जब प्लस का डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, प्लस। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर माइनस टर्म में माइनस टर्म से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, प्लस। इस पर भी बच्चों ध्यान देना है, अगर एक प्लस है दूसरा हमारा माइनस है, प्लस माइनस का डिवाइडेशन क्या होता है, माइनस।
इसी प्रकार बच्चों इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक माइनस है, क्या है, माइनस है, माइनस में हम प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडेशन हमारा क्या आएगा, माइनस। ठीक है, बिठा दें। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं हम, उसको ध्यान समझिएगा। जैसे बच्चों हमने लिखा यहाँ पर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी वाई माइनस डी वाई। समझ में आ रहा है? हमने क्या लिखा, एक मिनट, माइनस ए वाई, इसको हम वाई कर देते हैं, माइनस ए वाई माइनस बी वाई माइनस सी वाई माइनस डी वाई। क्लियर? अब बच्चों इसमें अगर हम माइनस वाई कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस वाई इज द ऑलरेडी अवेलेबल इन गिवन टर्म्स, ठीक है, या इन गिवन एक्सप्रेशन। तो माइनस वाई क्या है, एचसीएफ, क्या है, एचसीएफ हमने क्या लिया, वाई। लेकिन हम माइनस भी कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं तो इसकी मीनिंग क्या हुई, माइनस ए वाई में हम किससे डिवाइड करेंगे, माइनस वाई से। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार बच्चों प्लस बी वाई में हम किससे डिवाइड करेंगे, माइनस वाई से। इसी प्रकार बच्चों माइनस सी वाई में हम किससे डिवाइड करेंगे, माइनस वाई से। इसी प्रकार बच्चों माइनस डी वाई में हम किससे डिवाइड करेंगे, माइनस वाई से। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, ये माइनस माइनस है, क्या है, माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है, प्लस। तो ये बच्चों आ जाएगा, वाई से वाई कैंसिल होगा, ये आ जाएगा ए। अब प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों, माइनस, इसलिए आ जाएगा वाई से वाई कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का बी। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों यहां पर समझिए, माइनस का डिवाइड है तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का डिवाइड क्या होता है, प्लस, ये हो गया प्लस। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर भी समझिए, माइनस का डिवाइड है, किसका, माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों, प्लस। तो वाई से वाई इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका डी। ठीक है, इस तरह हमने इस टर्म का फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस की और चर्चा करेंगे, मिटा दें इसे। प्रिय बच्चों जैसे है यहाँ पर, आइए हम सब अब फैक्टराइज करते हैं। एक और क्या लेते हैं, इसका नाम है 12x प्लस 15। ठीक है, 12x प्लस 15 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन। ये क्या है बच्चों, बाइनोमियल। क्या है ये, बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बच्चों हमें कॉमन फैक्टर कैसे मालूम होगा, जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी 12x का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चों, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, फिर 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, अब 3 को डिवाइड कीजिए, 1 आ गया। तो यानी 12x का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 12x का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ बच्चों 2 × 2 × 3 × x। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों है 15 का भी कर लेते हैं। 15 का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 प्राइम नंबर, 3 5 या 15, फिर 5 1 जा 5, यानी 15 का फैक्टर हुआ बच्चों क्या, 3
3 इंटू 5 और यही है ना। अब इसमें देखिए दोनों में अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर्स। 3 जो है दोनों में क्या हो गया बच्चों, कॉमन फैक्टर। और कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है नहीं, तो ये हमारा 3 क्या हो गया बच्चों, HCF। क्या हो गया, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3 के फार में इसको हम ब्रेक करेंगे। किसके फार में ब्रेक करेंगे, अब 3 के। 3 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 5। क्लियर। अब 3 बच्चों कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है, 3 इंटू 4x में 3 से डिवाइड कर देना। 3 इंटू ये मल्टीप्लाई की साइन है, 3 इंटू 5 में 3 से डिवाइड कर देना। 3 से 3 कैंसिल, इसमें 3 से 3 कैंसिल। ये क्या हो गया कॉमन फैक्टर इसका, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया बच्चों फैक्टोराइज। क्लियर। इस तरह फैक्टोराइज किया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। आइए हम सब और टर्म का फैक्टोराइज करते हैं, मिटा दें। अब जैसे हमने लिया बच्चों 14m, क्या है 14m माइनस 21। ठीक है, अब इन दोनों का HCF पहले हम निकालेंगे। देखो 14 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 14 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 1 जा 14, 7 1 जा 7, है ना। समझ में आ रहा है। यानी इसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं 21 का। 3 से 1 जा 7 1 जा 7, यानी 14m का फैक्टर हुआ बच्चों 2 इंटू 7 इंटू m, 2 इंटू 7 इंटू m। ठीक है, और 21 का फैक्टर हुआ बच्चों 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 ही होगा। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन कौन है, 7। HCF हमारा क्या हो गया, HCF बच्चों क्या हुआ 7। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशंस को हम क्या करेंगे, 7 के फार में ब्रेक करेंगे। 7 इंटू 2m इसी प्रकार माने 7 इंटू 3। क्लियर। अब 7 हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 7 कॉमन लेंगे, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, 7 इंटू 2m में हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। इसी प्रकार 7 इंटू 3 में हम 7 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ये इंटू की साइन है ना, पॉइंट मत समझिएगा, दशमलव मत समझिएगा, इंटू है। 7 से 7 कैंसिल और इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो 7 ये आ गया 2m माइनस 3। क्लियर। ये हो गया फैक्टर्स। समझ में आया। अब आगे और कराते हैं, मिटा दें। ये है 24x³ कितना गिवन है, 24x³ ये भी क्वेश्चन है। 24x³ माइनस 36 x²y। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका फैक्टोराइज करना है। क्या करना है, फैक्टोराइज। समझ में आया। प्रिय बच्चों, ये गिवन एक्सप्रेशन है 24x³ माइनस 36 x²y। इसका करना है बच्चों फैक्टोराइज, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 24 ये जो 24 है इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन कर लेते हैं। क्या
प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, फिर 3 का जो है 1 से डिवाइड। ठीक है, इसी प्रकार 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे। 36 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, यानी कहने की मीनिंग ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, 24 यक्स क्यूब है, इसकी मीनिंग ये हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स। क्लियर? और ये 36 एक्स स्क्वायर वाई है, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यक्स इंटू वाई। क्लियर? ये हुआ बाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 2 जा 36। क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालिए। एक तो कॉमन फैक्टर्स ये हुआ 2 का, दिखाई पड़ रहा है ना, एक कॉमन फैक्टर ये 2 हो गया, और देखिए इसी प्रकार एक कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, यक्स हो गया, एक कॉमन फैक्टर ये यक्स हो गया, और किसी का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यही कॉमन फैक्टर्स का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल आता है बच्चों, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू यक्स इंटू यक्स इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी 4 यक्स स्क्वायर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब हम इसे 4x स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करेंगे, 4x स्क्वायर इंटू यक्स। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम ब्रेक करेंगे, किसके, 4x स्क्वायर। ठीक है, 36 को 4x स्क्वायर, एक मिनट, इसमें एक 3 और लिखा जाना चाहिए था ना, तो चलो यही लिख दे रहे हैं, ये 3 इंटू 3। समझ में आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 3 जा 36, है ना। तो 4x स्क्वायर लिया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9 y, ये लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम? अब हम 4x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 4x स्क्वायर कॉमन लेने की मीनिंग होती है बच्चों कि 4x स्क्वायर इंटू यक्स में 4x स्क्वायर से डिवाइड कर देना। इसी प्रकार 4x स्क्वायर इंटू 9y में 4x स्क्वायर से डिवाइड कर देना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, यह है बच्चों 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर बचा x और यहाँ पर माइनस का 9y। ठीक है, और यहाँ पे 6 को तो खा ही गए। ये गलत हो गया बच्चों, पुनः हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। 24 का फैक्टर हमने किया था, तो क्या किया था, 4x स्क्वायर इंटू 6x, ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है? 4x स्क्वायर इंटू 6x, ये 6x। 36 की मीनिंग क्या हो गई? अब इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर इंटू 3 3 जा 9y। क्लियर? अब अगले स्टेप में 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसकी मीनिंग हो गई
4x² इंटू 6x में 4x² से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया, क्लियर। इसी प्रकार माइनस 4x² इंटू 9y में हमने बच्चों क्या किया कि 4x² से डिवाइड कर दिया। अब 4x² से 4x² कैंसिल, 4x² से 4x² कैंसिल। अब यहाँ पे हमने लिया कॉमन 4x², तो ब्रैकेट में क्या बचा 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y। बिठा दे बच्चों। आइए कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। इसको एकदम आज क्लियर कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि फैक्टराइजेशन करने में, फैक्टराइज करने में कोई भी दिक्कत परेशानी क्रिएट ना हो। अब बच्चों हम लेते हैं 10x³ क्या है ये 10x³ है, फिर माइनस 15x² है, ठीक है। अब यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका 10 का। पहले 10 का करते हैं, तो 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 है ना, और 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। यानी 10x³ की मीनिंग हुई बच्चों 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x, क्लियर। और ये है 15x², 15x² की मीनिंग हुई 3 इंटू 5 इंटू x। अब देखिए जो दोनों में कॉमन हो उनको पहले छाटिए, उनको कलेक्ट कीजिए। ये देखिए 5 दोनों में कॉमन है, क्लियर। इसी प्रकार बच्चों x भी दोनों में क्या है अवेलेबल है। x हमने ले लिया, एक x हमने ये ले लिया, ठीक। तो ये क्या हुआ 5 इंटू x दैट इज 5x²। 5x² क्या हो गया बच्चों हमारा HCF, क्या हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इसमें से छाटेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 5x² इंटू, ये इंटू की साइन है बच्चों, 5x² इंटू 2x, क्लियर। फिर माइनस 15 को हम बच्चों लिख सकते हैं 5x² इंटू 3, क्लियर। अब 5x² इज द ऑलरेडी कॉमन है ना, 5x² कॉमन लेंगे। 5x² कॉमन लेने की मीनिंग है बच्चों कि 5x² इंटू 2x में 5x² से डिवाइड कर देना। अब इसी प्रकार इसमें माइनस का साइन लगाते हुए बच्चों 5x² इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5x² कर देंगे, क्लियर। अब देखिए 5x² से 5x² कैंसिल्ड आउट, इसमें भी 5x² से 5x² कैंसिल्ड आउट, इम्प्लाइज दैट 5x² ये आया बच्चों 2x इंटू 3, ठीक है। इस प्रकार जो है दिए गए एक्सप्रेशंस का आपने फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों फैक्टराइज। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन, क्लियर। बिठा दें। अब हम बच्चों जो है कॉमन फैक्टर्स की डिफिनीशन बताएंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की डिफिनीशन हम क्लियर करेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिससे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी क्रिएट ना हो सके।
कॉमन फैक्टर COMMON, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, ए नंबर इज, लिखेंगे ए नंबर इज, ए नंबर इज said to be, a number is said to be a common factor common factor of two or more, two or more number if it is if it is a factor of each of them, ठीक है बच्चों, इसकी मीनिंग हुई ए नंबर इज सेड टू बी ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इफ इट इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ देम। एक संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जा सकता है। ठीक है, यदि यह उनमें से प्रत्येक का गुणनखंड हो, इफ इट इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ देम, यदि यह उनमें से प्रत्येक का फैक्टर्स हो। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इस डिफिनीशन को। जैसे बच्चों हमने 8 ले लिया और यहाँ पर 12 ले लिया, 8 का फैक्टर्स क्या होगा 1 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 जो है 8 का क्या हो गया फैक्टर्स हो गया। इसी प्रकार 2 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 2 जो है 8 का क्या हो गया फैक्टर्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ 3 क्या 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं, तो 3 जो है 8 का फैक्टर्स नहीं होगा। अब 4 को हम ट्राई करते हैं। 4 बच्चों जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 4 जो है 8 का क्या हो गया फैक्टर्स हो गया। 8 भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? ऐसी कंडीशन में क्वोशिएंट 1 आएगा। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों 12 में देखिए, 1 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 6 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 12 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स की मीनिंग होती है ऐसा फैक्टर्स जो दोनों में अवेलेबल हो। तो वो कौन सा फैक्टर्स है? 1 तो दोनों में अवेलेबल है, तो 1 इज द फैक्टर और 2
2 जो है दोनों में अवेलेबल है, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर हो गया। और कौन सा है बच्चों? 4 3 जा 12, 4 भी तो है, 4 को लिखना ही भूल गए यहाँ पे। 4 भी तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4 3 जा 12 हैं, और 6 भी डिवाइड करेगा और 12 भी। और इसमें कॉमन दोनों में क्या है? 4 भी तो है, 4 हमारा क्या हो गया? कॉमन फैक्टर, है ना। तो 1 2 4 ये क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स, किसके? 8 और 12 के। समझ में आया? लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स COMM, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 are 1 2 4। इसको क्या बोल देंगे बच्चों? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन हुए? 1 2 4। क्लियर? अगर इसी में कह दिया जाए बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ? 4 हो गया, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिख देते हैं HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12 इज कितना आया? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब बच्चों हम इसको नोट कीजिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की डिफिनीशन लिखा देते हैं। मिटा दें? आइए बच्चों हम सब सीखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HIGHEST, हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको हम शॉर्ट में HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF। ठीक है, इसकी डिफिनीशन है बच्चों, याद कर लीजिएगा। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2, द कॉमन फैक्टर of 2 are more. The common factors of 2 are more numbers having the greatest value, the greatest value, the greatest value among all the common factors is called the
is called the highest common factor. ठीक है बच्चों, HCF of those numbers समझ में आया? The common factor of two or more numbers having the greatest value among all the common factors is called the highest common factor of those numbers. ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका मान उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे अधिकतम होता है, उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे, 1 हो गया, 2 से 8 डिवाइड होगा 2 हो गया, और 4 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 1 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, हैं? 6 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कामा, और 12 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब इन दोनों में कौन कौन अवेलेबल है? 1 2 4 1 2 4 क्या है? दोनों में अवेलेबल है ना, कॉमन है। लिखेंगे कॉमन फैक्टर COMM, कॉमन फैक्टर ऑफ 1 8 and 12 क्या है बच्चों? 1 आया, 2 आया और 4, 1 2 4 आया। क्लियर? ये देखिए 1 2 और 4। तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया बच्चों? 4, है ना। HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 and 12 इज क्या हुआ बच्चों? 4। ठीक है, इस तरह जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाला जाता है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा,
इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।